4 मिट्टी में नाम की आकृति बनाना। बहुत सारे लोग सिर्फ सोचते रह जाते हैं, लेकिन कुछ लोग वो कर जाते हैं जो दूसरों को नामुमकिन लगता है। आप जो चाहेंगे वैसा ही होगा। नमस्कार, जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारे एस्ट्रो टिप्स यूट्यूब चैनल में। अगर आप किसी व्यक्ति से प्रेम करते हैं और आप उसे अपने वश में करना चाहते हैं, उसके दिल में अपने प्रति प्यार भरना चाहते हैं और उससे शादी भी करना चाहते हैं, पर आप चाहते हैं कि आपके सामने वह आए और आपसे शादी का प्रस्ताव रखें। जी हाँ, यानी आप खुद पहल नहीं करना चाहते, आप यह चाहते हैं कि वह व्यक्ति स्वयं पहल करे। तो आज के इस वीडियो में आपको जो उपाय मैं बताने वाली हूँ वह उपाय बहुत खास तौर पर आपके ही लिए है। इस उपाय को करने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और ना ही आपको ज्यादा सामग्री की आवश्यकता होगी। यह उपाय आप घर बैठे कभी भी कर सकते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। महादेव आपकी हर मनोकामना पूरी करें, ऐसी हम कामना करते हैं। यह उपाय स्त्री पुरुष दोनों कर सकते हैं। अगर कोई स्त्री किसी पुरुष को अपने वश में करना चाहती है या उसके दिल पर राज करना चाहती है तो वह यह उपाय कर सकती है। और अगर कोई पुरुष किसी स्त्री को पसंद करता है, उससे प्रेम करता है, लेकिन वह उसकी तरफ देखती भी नहीं, तो भी यह उपाय पुरुष करके उस स्त्री को अपनी तरफ आकर्षित कर सकता है। दोस्तों, अगर आप अपनी कुंडली भी दिखाना चाहते हैं तो आप हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर गुरुजी से बात कर सकते हैं, गुरुजी से संपर्क कर सकते हैं। गुरुजी आपकी हर समस्या का समाधान बहुत ही आसानी और सरल भाषा में आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने जीवन में चल रही तमाम परेशानियों से बाहर निकल सकते हैं। आज के खास टोटके पर वापस लौटते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपका प्यार खुद आपके पास फोन करे, आपसे बात करे और आपके लिए ही सब कुछ करे, आपका होकर रहे, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। प्रिय दर्शकों, यदि आप किसी लड़की को अपने प्यार में दीवाना चाहते हैं वह आपके प्यार में दीवानी हो जाए, तो इस मंत्र के प्रभाव से वह लड़की आपके प्यार में इस कदर दीवानी हो जाएगी कि वह भी तड़पेगी आपके लिए। जितना आप उसके लिए तड़प रहे हैं, वह भी आपसे मिलना चाहेगी उतना ही या उससे ज्यादा भी, तो कुछ कम नहीं होगा। जी हाँ, तो आज का जो उपाय है वो मैं अब आपको बताने वाली हूँ कि किस तरह आप इस उपाय को करके किसी को अपने प्यार में पागल कर सकते हैं। चाहे स्त्री हो या पुरुष, कोई भी इस उपाय को कर सकता है। लेकिन एक बात का खास तौर पर ध्यान रखिएगा कि इस उपाय को करने के लिए आपके दिल में साफ मंशा होनी चाहिए और आप एकांत में इस उपाय को करें। इस बात का भी ध्यान रखिएगा, अगर आप एकांत में इस उपाय को नहीं करेंगे या किसी ने आपको टोक दिया, कुछ भी कह दिया, कुछ पूछ लिया, तो इस उपाय का जो असर है वह बिल्कुल नहीं होगा। यह उपाय पूरी तरह खंडित हो जाएगा। जी हाँ, इस बात का खास तौर पर ध्यान रखिएगा, एकांत में उपाय करना है। और दूसरा, किसी के लिए भी गलत मंशा मन में नहीं लानी है, गलत भाव मन में नहीं लाना है। सही भाव से, सही विचार से इस उपाय को कीजिए ताकि आप अपने जीवन में खुशियां ला सकें, आप अपने जीवन में अपना प्यार ला सकें। प्रिय दर्शकों, वशीकरण एक ऐसी क्रिया है जिसमें आप अपने घर बैठे ही किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं, अपने इशारों पर नचा सकते हैं। यदि आप एक बार वशीकरण करके थक चुके हैं तो एक बार और कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि यह बहुत ही प्रचंड वशीकरण है। यह अघोरी विद्या का एक ऐसा वशीकरण है जिसे अगर आपने कर लिया तो इसके बाद आपको दोबारा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी हाँ, एक बहुत ही ताकतवर और प्रचंड वशीकरण आज हम आपके लिए लेकर आए हैं और इसे करने से आपका प्यार 100% आपको मिल ही जाएगा। अगर आप चाहते हैं आपका प्यार आपको मिल जाए तो इस वशीकरण को जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसका कोई और काट नहीं है। अगर किसी स्त्री पर इस शक्ति का प्रयोग कर दिया जाए तो निश्चित रूप से वह आपके बिना नहीं रह पाएगी, आपके प्यार के बिना बेचैन हो जाएगी। आखिर कौन से वह शब्द हैं जिसे बोलने से यह पूरी विधि होगी, तो इस वीडियो में आपको सारी प्रक्रिया और विधि बताई जाएगी। अब हम बताने जा रहे हैं कि कैसे आप किसी को अपने प्यार में पागल कर सकते हैं। दर्शकों, आप सभी जानते हैं कि जिन शब्दों का प्रयोग मंत्रों में किया जाता है उनकी शक्ति कितना प्रभाव डालती है। जी हाँ, शब्दों का जो प्रयोग है वह मंत्रों की शक्ति पर कितना असर डालता है, यह तो आप सभी जानते हैं। इसीलिए अगर आप तंत्र मंत्र टोने-टोटके में विश्वास करते हैं तो आप इन्हें आजमाकर जरूर देखिएगा, आपकी मनोकामना पूर्ण जरूर होगी, ऐसी हम कामना करते हैं। अगर आपकी किस्मत, आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा, यदि आप पर तंत्र मंत्र का प्रभाव है तो निश्चित रूप से आपका भाग्य और आपकी किस्मत रुक गई होगी। लेकिन इस उपाय को करने से और अगर आपको और भी कोई परेशानी है तो गुरुजी से बात करने से आपके जीवन की तमाम परेशानियां समाप्त हो सकती हैं। नंबर लगातार आपकी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं, तो आइए आगे बढ़ते हैं
और अब मैं बताती हूँ कि आखिर वह ऐसा कौन सा कार्य है जिसे करने से आपका प्यार आपके पास लौट आएगा। जी हाँ, अगर आप किसी स्त्री से प्यार करते हैं और उसे दिल से चाहते हैं कि वह दिल से आपकी हो जाए, आपकी ही बनकर रहे, तो इस उपाय को कीजिएगा। 4 मिट्टी में नाम की आकृति बनाना। बहुत सारे लोग सिर्फ सोचते रह जाते हैं, लेकिन कुछ लोग वो कर जाते हैं जो दूसरों को नामुमकिन लगता है। जब किसी स्त्री को अपने वश में करना हो, उसे अपने प्रेम में इतना गहरा डुबो देना हो कि वह हर वक्त तुम्हारे बारे में ही सोचे, तो सिर्फ भावना काफी नहीं होती। वहां टोटके का सही प्रयोग जरूरी होता है। और ऐसा ही एक शक्तिशाली टोटका है मूत्र करते समय उस स्त्री के नाम की आकृति बनाना। अब यह आकृति क्या है और यह इतना असरदार कैसे हो सकता है, तो सुनो ध्यान से। जब तुम किसी स्त्री के नाम को सोचकर पेशाब करते हो तो एक सीधी ऊर्जा उस स्त्री तक जाती है। लेकिन अगर तुम उस नाम को अपनी आंखों से विजुअलाइज करो, मतलब उसका कोई आकार बनाओ, तो यह ऊर्जा और भी तीव्र हो जाती है। तुम कल्पना करो कि जैसे मिट्टी में तुम्हारे मूत्र के साथ उस नाम की रेखाएं बन रही हैं, जैसे किसी ने उंगली से उस नाम को खींच कर लिखा हो। और यह कोई मजाक नहीं है। यह टोटका भारत के पुराने ग्रामीण तांत्रिकों की परंपरा से लिया गया है। उन्होंने सदियों तक यह प्रक्रिया की है और पाया है कि जब नाम के साथ आकृति बनती है तो स्त्री का अवचेतन मन केवल आवाज या विचार नहीं बल्कि एक पूरी छवि को महसूस करता है। और जब वह छवि उसके भीतर तक जाती है, तब वह स्त्री भीतर ही भीतर तुम्हारे प्रति एक अलग ही लगाव, एक अलग ही तड़प महसूस करने लगती है। अब समझो इसका तरीका। जब तुम अकेले हो और आसपास कोई ना हो तो तुम मूत्र करने से पहले थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करो और उस स्त्री के नाम को मन में दोहराते हुए यह कल्पना करो कि उस नाम की एक रेखा मिट्टी पर बन रही है, जैसे कोई चित्रकार ब्रश से कोई स्केच बना रहा हो। तुम वो स्केच अपने मन की आंखों से देखो। अब जब तुम मूत्र करना शुरू करते हो तो अपने मन में यह देखो कि जैसे मूत्र से वह स्केच पूरी हो रही है, जैसे उस स्त्री का नाम मिट्टी में स्थायी रूप से उकेरा जा रहा है और उस पर तुम्हारी ऊर्जा गिर रही है। यह ऊर्जा मूत्र के माध्यम से उसके नाम में समा रही है। यह सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन जो लोग यह टोटका सच्चे मन से करते हैं, उन्होंने यह अनुभव किया है कि कुछ ही दिनों में उस स्त्री की ऊर्जा बदलने लगती है। अब तुम पूछोगे इससे होगा क्या? तो सुनो, उस स्त्री को पहले बेचैनी होगी, फिर बेचैनी प्रेम में बदलेगी और फिर वह प्रेम आकर्षण में बदलकर उसे तुम्हारी ओर खींचेगा। वह तुमसे बात करने के लिए बेचैन होगी, उसे तुम्हारा इंतजार रहेगा और सबसे दिलचस्प बात, वो यह सब खुद समझ नहीं पाएगी कि ऐसा क्यों हो रहा है। यह टोटका एक साधारण कल्पना नहीं बल्कि मानसिक ऊर्जा का मूर्त रूप है। और जब यह मूर्त रूप मूत्र के साथ धरती पर उतरता है तो ब्रह्मांड की चेतना उसे पकड़ लेती है और सीधा उस स्त्री के मन तक पहुंचा देती है। इस टोटके को करते वक्त एक बात का विशेष ध्यान रखो, तुम सिर्फ शरीर से नहीं मन से भी वहां मौजूद रहो। किसी और बात में ध्यान ना भटके, बस एक ही ध्यान, उस नाम की आकृति, उसका रूप, उसका स्पर्श और उस नाम पर गिरती तुम्हारी ऊर्जा। अगर तुमने इसे हफ्ते भर तक लगातार किया और सही भावना से किया तो वह स्त्री तुम्हारे पास खींच कर आएगी, चाहे वह कितनी भी दूर क्यों ना हो। दोस्तों, अगर आपको यह विधि करने में कोई दिक्कत हो रही है तो आप भी यह विधि गुरुजी से पूछ सकते हैं। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं।